आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 95 तक अपन कर लिए थे। अगला क्वेश्चन, हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात है तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है, यह कथन है। तो यह कथन जैव वैज्ञानिक पारकर का है। पारकर ने बताया था कि जो 9/10 भाग होता है वह जन्मजात होता है और 1/10 भाग अर्जित होता है। अगला क्वेश्चन देखना, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, इन सभी के लिए। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अभिवृद्धि का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखना, बाल्यावस्था में विकास को क्षण परिपक्वता किसने कहा था? तो ये कहा था रॉस ने। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। क्षण परिपक्वता हमने बताया भी था इसके पहले, मिथ्या परिपक्वता कहलाती है। जैसे जो माता पिता करते हैं तो वो बच्चा भी वही करने का प्रयास करता है, तो वो कहलाती है चरम परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल। अगला क्वेश्चन देखना, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था किलपैट्रिक ने। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? जो बाल्यावस्था होती है उसमें शारीरिक गति कम हो जाती है, किशोरावस्था में फिर पुनः तेज हो जाती है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किशोरावस्था की अवधि है, जो किशोरावस्था की अवधि होती है इसका आंसर बी हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखना, शिष्यावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है। जो शारीरिक विकास होता है शिष्यावस्था में वह तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाता है, फिर किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाता है। तो उसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो जो बौद्धिक विकास होता है इसका भी आंसर सही हो जाएगा। बहुत IMP क्वेश्चन है। जो बौद्धिक विकास होता है 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। जो बाल विकास है उसको खेल का मैदान सर्वाधिक क्या करता है? प्रेरित करता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? देखना, जो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत में क्या होता है? बालक के जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इन तीनों और बहुत से पहलू होते हैं, इनका आपस में क्या होता है? संबंध होता है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा सही, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखना, वाइगोट्स्की के अनुसार समीप स्थित विकास का क्षेत्र है। जो वाइगोट्स्की हैं तो उनके अनुसार बताना है कि जो समीप स्थित विकास का क्षेत्र है, अध्यापिका के द्वारा किए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, जी वाला सही हो जाएगा। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा और प्रकृति, गलत हो जाएगा। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। जो बाइगोट्स्की हैं उन्होंने बताया था समीप स्थित विकास का क्षेत्र में कि जो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रिया की जाती हैं उनकी सहायता के साथ उनकी कार्य के बीच अंतर करना। अगला क्वेश्चन देखना, मानसिक विकास की पक्ष। मानसिक विकास में ये तीनों पक्ष आ जाते हैं, संवेदना भी आ जाती है, बुद्धि भी आ जाती है और भाषा भी आ जाती है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो जो बाल विकास की प्रकृति है विज्ञानमयी है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। जो बाल विकास की प्रकृति है विज्ञानमयी है, IMP क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना, बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो बाल अध्ययन का पिता कहे जाते हैं स्टैनली हॉल। ठीक। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। बहुत IMP क्वेश्चन है ये भी। बाल अध्ययन का पिता स्टैनली हॉल है। अगला क्वेश्चन देखना, बाल विकास की उपयोगिता है। बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों की शिक्षा में उपयुक्त सभी। तो ये तीनों में उपयोगी है बाल विकास की उपयोगिता। बाल निर्देशन में भी है, बालकों के स्वभाव को समझने में भी है, बालकों के शिक्षण में भी है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखना, किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शिष्यावस्था की परिभाषा थी वैलेंटाइन की? सीखने की शिष्यावस्था को उन्होंने सीखने का आदर्श काल कहा था। अगला क्वेश्चन देखना, कौन सा संवेग है? तो देखना, जो प्रेम है वो भी संवेग है, क्रोध भी संवेग है, आश्चर्य भी संवेग है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किसने चरित्र को आत्मा का पुंज कहा है? ये परिभाषा थी सैमुअल की। सैमुअल ने क्या कहा है? चरित्र को आत्मा का पुंज कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, क्रू एंड क्रू की, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, बहुत IMP क्वेश्चन है। जो क्रू एंड क्रू की परिभाषा शिष्यावस्था की, तो उन्होंने ये कहा था 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होती है। अगला क्वेश्चन देखना, समायोजन दूषित होता है। जो समायोजन है कुंठा से भी दूषित होता है और संघर्ष से भी। समायोजन
अगर अपन जब समायोजन चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा विस्तार से बता देंगे कुंठा क्या कहलाती, संघर्ष क्या कहलाता। ठीक, तो जो समायोजन होता है दूषित किससे होता है, दोनों से होता है, कुंठा से भी और संघर्ष से भी। अगला क्वेश्चन देखना, छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है आलस्य को भगाने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में, बाधाओं को दूर करने में, सभी में। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। जो क्रोध होता है उसको सदुपयोग किससे किया जा सकता, सभी में। अगला क्वेश्चन देखना, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है, तो इसका 4 सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, जो बाल्यावस्था में होता है इसमें व्यक्तित्व होता है बाह्यमुखी, लेकिन जो शिष्यावस्था होता है उसमें अंतर्मुखी होता है। ठीक, शिष्यावस्था में अंतर्मुखी और बाल्यावस्था में बाह्यमुखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखना, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें तीनों विशेषता हो जाएंगी, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धति। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है, तो देखना जो शेष अवस्था है इसमें काम प्रवृत्ति निम्न अवस्था में होती है, जो फ्रायड ने भी बताया है, तो जो सी हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किशोरावस्था को शेष अवस्था का पुनरावृत्ति किसने कहा है, तो जॉन्स ने कहा है। आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को शेष अवस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है, जॉन्स ने। तो 20 का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिपूर्वक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। गलत हो जाएगा ये वाला। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ये भी गलत हो जाएगा। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तारकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया, जी वाला सही आंसर है। इन्होंने क्या किया है, पुरुषों और महिलाओं में जो नैतिक तार्किकता होती है, सोचने का नज़रिया, उसमें सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व बिल्कुल नहीं दिया, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था है। आईएमपी क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने लगता है वाला, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जो शेष अवस्था है मानसिक विकास की दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहलाया जाता है, क्योंकि जो बच्चा भविष्य बनना चाहता है उसका 60% या 90% भाग शेष अवस्था में भी बन जाता है। जी मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है, जो शेष अवस्था है भावी भविष्य का आधार कहलाता है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। 16 सप्ताह हो जाएगा इसका आंसर। जो 16 सप्ताह में है, जो गर्भ में शिशु होता है, सांस लेने की प्रक्रिया उस टाइम चालू हो जाती है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा।